लड़का रोज दीवार के छेद से पड़ोस की महिला को देखता था, लेकिन उस रात जब वह झांक रहा था उसने कुछ जाना पहचाना देखा। इस बार वह एक आदमी को भी लाई थी। जैसे ही वह आदमी खुशी के पल का इंतजार कर रहा था, अगले ही पल उसने आदमी को एक बार में मार दिया और लड़की की शैतानी मुस्कान से छोटू डरकर चिल्ला उठा। अचानक दरवाजे से चाकू आया। छोटू ने यह देख भागने की कोशिश की और मैना चाकू लेकर पीछे आ गई। अंततः उसने छोटू को छत पर ले जाकर मैना के सवालों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। मालिश। छोटे साहब अचानक डर गए, घुटनों के बल गिर पड़े और खुद को बचाने की विनती करने लगे। मीना ने चाकू उनकी गर्दन पर रखा और पूछा, मरने से पहले उनके मन में क्या चल रहा है। मैना यह सुनकर शरारती मुस्कान के साथ मुस्कुराई। इस तरह दोनों ने एक प्यारी प्रेम कहानी शुरू की। खतरनाक हत्यारे का सामना करते हुए छोटा श्वय अंदर से बहुत डरा था, लेकिन उसका मैना के प्रति प्यार सच्चा था। इसके बाद मैना छोटा श्वय के सामने बेखौफ हो गई और डेट पर जाते समय रेनकोट पहनकर सीधे हत्या करने चली जाती और छोटा श्वय यह सब बगल में खड़ा देखता रहता। वह हर समय हत्या के रास्ते पर था, लेकिन हैरानी की बात थी कि मैना ने इतने लोगों को मार डाला, फिर भी अखबार में कोई खबर नहीं थी। मारे गए लोग जैसे हवा में गायब हो गए हों। मैना से पूछने पर पता चला कि वह जिन लोगों को मारती थी वे बदनाम अपराधी थे और इसे अच्छे शब्दों में कहें तो वह समाज से बुराई खत्म कर रही थी। उसी दिन छोटा श्वय ने देखा कि उसका पड़ोसी बिस्तर पर बंधा है। उसने मिन्हा से उसे छोड़ने की गुहार लगाई, क्योंकि पड़ोसी पशु प्रेमी है और कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन मिन्हा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे मार डाला। उसने देखा कि उसकी प्रेमिका ने निर्दयता से पड़ोसी को खत्म कर दिया और उसे निर्दोषों की हत्या का दोषी ठहराया। लेकिन मिन्हा मारे गए शवों का क्या करती है? असल में मिन्हा के पीछे एक हत्यारा कंपनी है जो शवों को संभालने के लिए विशेष लोगों को भेजती है। शवों को टुकड़े टुकड़े कर जलाने के बाद मृतकों के विदेश यात्रा का बहाना बनाया जाता है। इस समय मीना ने छोटे श्वय को पड़ोसी के घर ले जाकर उसकी चिंताओं को दूर किया। दृश्य देखकर वह चौंक गया। वहाँ छोटे जानवरों के अत्याचार की तस्वीरें, कई उपकरण और जानवरों के अंग थे। छोटे श्वय को एहसास हुआ कि उसने मीना पर गलत आरोप लगाए थे। उसने मीना को गले लगाकर विनती की कि वह अब हत्या न करे, लेकिन उसने चॉपस्टिक को उसकी गर्दन पर रख दिया।